अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट विद चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, और अगर ऐसे में ये रेसिपीज़ बनाकर सेव कर ली जाएँ तो हमारे टाइम की बहुत सी बचत हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान की बहुत सी रेसिपीज़, और इन्हें सेव करने का तरीका भी शेयर करूँगी ताकि रमज़ान में आपकी टाइम सेविंग हो सके। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं स्किप किए बगैर तो आपके बहुत काम आने वाली है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। रमज़ान की डिफरेंट चटपटी रेसिपीज़ के साथ, और इसके साथ ही आप अपने टाइम को सेव करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, चले आएँ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रमज़ान की कौन कौन से फूड जो होते हैं सेव कर सकते हैं और उन्हें पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रमज़ान की स्पेशल और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चले आए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बनाएंगे बूंदी, जिसे पकौड़ियाँ भी कहा जाता है, जो कि चाट में इस्तेमाल की जाती हैं, दही बल्लू में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है और बेसन में ऐड कर दूँगी नमक 1 टीस्पून, मीठा सोडा ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। हल्दी से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर भी बस इस बात का ख्याल रहे कि इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जब ये मिक्स हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदे से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंच आता है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे बूंदियाँ। तो टेक्सचर इसका ऐसा ही होना चाहिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, रनी सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे 4 से 5 घंटे रेस्ट दे दिया है और अब हम चलते हैं बूंदियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बास्केट का ढक्कन ले लिया है। मेरे पास चम्मच छोटा था तो मैंने ये बास्केट का ढक्कन ले लिया है जिसके होल थे, क्योंकि हमें होल चाहिए। तो होल हम इस तरह इस पे बैटर डालेंगे और चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि हमारी बूंदी ऑयल में गिरते साथ बनना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे ऊपर से हिलाते हुए आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जिसमें होल हों। इनको हिलाते रहें और तकरीबन 1 से 2 मिनट में हमारी ये बूंदियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और आप देखें कि ज़बरदस्त सी हमारी बूंदियाँ बनकर रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। तमाम बूंदियाँ बनाकर हमने रेडी कर ली हैं और अब हम इन्हें सेव करने का तरीका आपको एंड पर बताएँगे। हम अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है दही बल्लू के भले बनाना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 कप दाल मूंग ले ली है। आप दाल माश के भले बना सकते हैं, बेसन के भले बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दाल मूंग ले रही हूँ 1 कप। इसको पानी में भिगो देंगे। ओवरनाइट भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर दिन में आप इसे भिगोते हैं तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और तकरीबन इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। तो यहाँ पर दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये कुछ सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। दाल को ब्लेंड करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो बैटर हमारा लिक्विड ही हो जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालें, सिर्फ इतना पानी डालें कि आपकी दाल ब्लेंड हो सके। तो यहाँ पर दाल हमने ब्लेंड कर ली है और अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, दाल आपने देखी है कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बेसन और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस में हमारे पास है हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ये टेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इससे कलर भी इनका अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मीठा सोडा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हम भले बनाएंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ भले।
यहाँ पे मैं आपके साथ एक ख़ास टिप शेयर करती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भले स्पून के साथ अच्छे नहीं बनते, वो फैल जाते हैं या उनकी शेप अच्छी नहीं आती। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भला डालते हुए आप स्पून की डायरेक्शन को चेंज मत करें, यानी कि भला डालते हुए आप स्पून को हिलाएं मत, एक ही डायरेक्शन से आराम से। जब तमाम भले का बैटर ऑयल में चला जाए तो तब आप चम्मच उठाएंगी तो आपका भला बिल्कुल गोल बनेगा। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है और इसके साथ आप इसको पलटते पलटते रहें तो भले आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे भले रेडी हो रहे हैं और ये बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त हैं। तो व्यूअर्स, आप भी ऐसे ही भले बनाएं और इनको सेव करने का तरीका भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। तो भले हमारे रेडी हो चुके हैं, हम इनको सेव भी करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि चाट की पापड़ी की है। और चाट हर घर में बनाई जाती है, पापड़ी ना हो तो इसका मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी पापड़ी बनाना। तो बस यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। मैदा मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है कि मैदा किसी और काम के लिए भी मैंने इसकी डो यूज़ करनी है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करें। आधा किलो मैदे में मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें अजवाइन ऐड किया और यहाँ पर मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। मैदे में जो हमने घी ऐड किया है इसको अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। और रब करते हुए आप देखेंगे कि ये ब्रेड क्रम्स की शेप में आता जाएगा। जब ये ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें मुट्ठी में रखेंगे और देखेंगे कि क्या इसका ब्लॉक बन रहा है। अगर इसका ब्लॉक बनता है तो इसका मतलब है इसमें जो हमने घी डाला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें और भी घी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो बस यही डो जो होती है हम अपने समोसों के लिए भी, रोल के लिए, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। ऊपर से मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसे कवर करेंगे। और यहाँ पे डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी पापड़ी बेलेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पापड़ी की शेप आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटे छोटे पेड़े लूँगी और इन पेड़ों को बेलते हुए हम रोटियाँ बना लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल ली है। रोटी की मोटाई इतनी होनी चाहिए जितनी कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए मैं यहाँ पर एक डिब्बे का ढक्कन ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप कटिंग नहीं करते हैं, आपके पास कढ़ाई बड़ी है, तो आप एज इट इज़ भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल गोल कटिंग कर ली है। और साइड से जो हमारी ये पट्टियाँ बची हैं हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी तल सकते हैं। यहाँ पर ये मेन टिप है कि आप फोक की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसमें होल ज़रूर कर लें। अगर आप होल नहीं करेंगे तो एयर बबल्स इसके बाहर नहीं निकलेंगे और ये पूरी की शक्ल में फूल जाएगी। तमाम पापड़ी हमने रेडी कर ली है और यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म है। जब मैंने इसमें ये स्टिक डाली है और इसके साइड पे बबल्स बनना शुरू हो गए तो इसका मतलब है ऑयल हमारा रेडी है। तो अब हम इसमें पापड़ी डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप भी ऐसे ही बहुत ही इजी और आसान तरीके से घर पर ये पापड़ी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी होती है। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का तरीका मैं आपको एंड पर बताती हूँ। घर पर आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से ये बहुत ही क्रंची पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप सेव भी कर सकते हैं। साइड कटिंग भी मैंने फ्राई कर ली थी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो लहसुन छील लिया है, 1 पाव अदरक ली थी और इसको अच्छे से छील के काट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन मेरा जो है वो ख़राब हो रहा था। अब मैं इसका पेस्ट बना के सेव कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का एक जग लिया है और इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक। तो व्यूअर्स, लहसुन अदरक का ये पेस्ट आप तकरीबन 3 माह तक सेव कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप लें और इसमें ऐड कर दें। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नमक हम ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑयल ऐड करेंगे और इसको इस ऑयल में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पेस्ट नहीं बन रहा है, इसमें ऑयल कम है, तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें पानी ऐड नहीं कर सकते। पेस्ट हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त ब्लेंड हुआ है। अब हम इसे डालते हैं किसी भी जार में।
तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर एक शीशे की बोतल ले ली हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक बोतल में भी ये डाल सकते हैं। उसमें मैंने ये डाल दिया है और इसके साथ ये एक प्लास्टिक बोतल है उसमें डालूँगी। और इसकी एहतियात सिर्फ इतनी है कि आप जब इसे निकालें आपकी स्पून भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, आपके हाथ ड्राई होने चाहिए। आप इस पेस्ट को फ्रीज़र या फ्रिज में रख के तकरीबन 3 से 4 माह तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके आइस क्यूब्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल इजी है। आप इस बोतल में डालें और निकालते हुए आप स्पून की मदद से इसे निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे हम चटनी, जो कि रायते के लिए, चाट के लिए, दही बल्लों के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं, मुट्ठी भर के मैंने एक ले लिया था धनिया, इसी के साथ मैंने मुट्ठी भर के पुदीना ले लिया है। 1 चम्मच हम ज़ीरा ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था लेमन जूस और तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी है। मैंने इनको आइस क्यूब में डाला तो चटनी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है मटर को सेव करेंगे। मटर सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो मटर लिए थे, उनको अच्छे तरीके से छील लिया है। और अब हम इसे ज़िप लॉक बैग लेंगे, उसमें डालेंगे। हस्बे ज़रूरत आप मटर ज़िप लॉक बैग में डाल सकते हैं, जितने कि आपको चाहिए हों उतने ही मटर आप अपने बैग में डालें, ताकि आप एक बैग निकालें और उसे यूज़ कर सकें। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप बैग को बंद करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर से प्रेस करें, एयर इसकी सारी निकालें और फिर इसको बंद करें ताकि ये कम स्पेस ले। और यहाँ पे इसके साथ ही मैंने मटर बॉयल कर लिए हैं, ½ kg मटर थे और इसको भी मैं यूं ही बैग में डालूँगी। चने बॉयल करके सेव करने में इसलिए आसानी रहती है कि जब हमें चाट बनाना हो हम इजीली ये एक पैकेट निकालेंगे और इससे हम चाट बना लेंगे। तो व्यूअर्स चने और मटर दोनों चीज़ों को आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में भी डालकर सेव कर सकते हैं। वैसे भी ये सेफ़ रह सकते हैं, सिर्फ इतना होता है कि फ्रिज में हमारे स्पेस नहीं होती तो हम ये ईज़िली पैकेट रख सकते हैं। तो हम इसे भी सेव कर लेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने जो बूंदियाँ बनाई थी। अब हम इन बूंदियों यानी कि पकौड़ियों को हाथ बहुत हमारे खुश्क होने चाहिए, खुश्क हाथों के साथ एक पैकेट में डालेंगे, एयर टाइट बैग में डालेंगे और इसको भी हम इसी तरह सेव कर लेंगे। आप इन्हें फ्रिज के साइड डोर में रखते हैं, फ्रीज़र के साइड डोर में रखते हैं तो तकरीबन 1 माह तक ये सेव रहेंगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बूंदियाँ सेव करने के लिए यहाँ पे मैं दूसरा तरीका भी अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने एयर टाइट जार ले लिया है और इस जार में मैं ये सेव करके रखूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बेकिंग पेपर ले रही हूँ, आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से डिब्बे में फैला लूँगी मैं बेकिंग पेपर और इसके ऊपर रख दूँगी ये बूंदियाँ और इसको बेकिंग पेपर से हम ऊपर से भी कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर बारी आती है दही बल्लों की। तो दही बल्ले हमने बनाए थे, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कलर वाले ये दही बल्ले। हम इसी तरह एक एयर टाइट पैकेट लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे दही बल्ले। दही बल्ले सेव करने के लिए भी दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम एयर टाइट बैग में डालेंगे और इनको सेव कर लेंगे और इसके साथ ही हम एयर टाइट डिब्बे में डाल के इसे सेव कर लेंगे। दही बल्ले सेव करने के लिए प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। डिब्बे में हम बेकिंग पेपर लगाएंगे और इस पर दही बल्ले रख देंगे। तो व्यूअर बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची से ये बल्ले हमारे बनकर रेडी हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमने दही बल्ले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से कवर करेंगे, कवर करना ज़रूरी है और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने सेव करने के लिए जार्स में डाल दिया था और ये लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहेगा। तो व्यूअर्स रमज़ान स्पेशल तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ बनाने और इसको सेव करने का तरीका शेयर कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ज़बरदस्त क्रंची सी जो हमने पापड़ी बनाई थी अब हम उसे सेव कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट बॉटल ली है और उसमें ये तमाम पापड़ी डालूँगी और इस पापड़ी को हम सेव कर लेंगे। आप इसे फ्रिज में ना भी रखें तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन तक इजीली चल जाती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी बोतल, आपका कंटेनर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही व्यूअर्स यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई थी उसके क्यूब्स भी मैंने निकाल लिए हैं
और यहाँ पर लेमन के क्यूब्स भी हैं, लेमन का जूस निकाला था और उसको भी हमने क्यूब्स में डाला था और फ्रीज कर लिया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की रमज़ान प्रिपरेशन मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और ज़रूर इन्हें सेव करके रखें ताकि आपके टाइम की सेविंग हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।